नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हमारी सीक्रेट स्ट्रेटजी का जो पार्ट थर्ड है उसके बारे में चर्चा करेंगे और ये हमारा फाइनल पार्ट होगा इस स्ट्रेटजी के बारे में। और जो भी पॉइंट हमारे छूटे हुए हैं इस स्ट्रेटजी में हम कवर करेंगे, इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम टाइम फ्रेम की बात कर लेते हैं कि हमारा जो टाइम फ्रेम रहता है 1 मिनट का टाइम फ्रेम रहता है। ठीक है, इसमें हमारी स्ट्रेटजी को हमने डेवलप किया है ताकि हमारे बाइंग और सेलिंग पॉइंट जल्दी से मिल सके। ठीक है, पर आप अपनी जो स्ट्रेटजी है इसको मल्टीपल टाइम फ्रेम में भी स्किप कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको 1 मिनट का टाइम फ्रेम बहुत छोटा टाइम फ्रेम लगता है तो आप 5 मिनट के भी टाइम फ्रेम में स्किप कर सकते हो। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में स्किप करने के लिए आपको थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ेगी कि हम 1 मिनट में 200 का मूविंग एवरेज यूज़ करते थे, तो आपने है क्या किया है, टाइम को 5 गुना बढ़ा दिया है। यानी कि 1 मिनट से 5 मिनट पे स्किप हो गए तो हमारा जो मूविंग एवरेज है वो भी कम हो जाएगा, 5 गुना कम हो जाएगा। यानी कि 200 का है तो 200 भागित 5 यानी कि 40। तो यहाँ पर हमारा 40 के दोनों मूविंग एवरेज यानी कि सिंपल और एक्सपोनेंशियल दोनों मूविंग एवरेज यहाँ पर लगेंगे, जिससे आपको 1 मिनट में जो क्रॉसिंग मिल रही थी वही 5 मिनट में भी क्रॉसिंग मिलेगी। देखिए 1 मिनट में ये 29 तारीख की ओपनिंग पूरे दिन नीचे रही है। अगर मैं इसको 1 मिनट करता हूँ तो 1 मिनट में हम हमारा जो टाइम फ्रेम है यहाँ से टेम्पल से सिलेक्ट कर लेते हैं 1 मिनट। तो देखिए ये भी 1 तारीख को भी पूरे दिन ओपनिंग नीचे ही रही है। देखिए अगर इसको मैं छोटा करूँगा तब भी देखिए 1 मिनट में वही आपको दिखेगा और यहाँ से मैं 5 मिनट कर देता हूँ तो 5 मिनट में भी आपको वहीं दिखेगा। ये थोड़ा सा टाइम फ्रेम चेंज कर लेते हैं, 5 मिनट कर लेते हैं। तो 5 मिनट में भी देखिए पूरे 29 तारीख की ओपनिंग पूरे नीचे ही रही है। तो हम इस तरह से हमारे टाइम फ्रेम में भी स्किप कर सकते हैं। सबसे बड़ा डाउट रहता है कि हमें एंट्री कहाँ पर करनी है। तो हमारी एंट्री तो बहुत सिंपल है। अगर एंट्री के लिए हमें 3 पॉइंट कंफर्म करने पड़ते हैं कि ये ग्रीन लाइन नीचे है तो हम सेलिंग का ऑर्डर लेंगे। और सेलिंग का ऑर्डर कहाँ से लेंगे, जब ये मूविंग एवरेज को रेड वाली लाइन को टच करेगा वहीं से हम सेलिंग का ऑर्डर लेंगे। पहला तो हो गया। दूसरा हमारा ये स्टॉकस्टिक से ओवर बॉट होना चाहिए अगर सेलिंग का ले रहे हैं, और ओवर सोल्ड होना चाहिए बाइंग के लिए। ठीक है, तो ये आपको दो बातें ध्यान रखनी है। और हमेशा एंट्री रेड पॉइंट से ही लेनी है, यानी रेड लाइन जहाँ पर जाएगी वहीं से हमें एंट्री लेनी है। अब टारगेट के भी बहुत सारे रूल्स है। पहला रूल ये है कि आप ऊपर का कोई सपोर्ट देख लीजिए। कोई ऊपर का अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस है तो ये इस रेजिस्टेंस पे आप टारगेट रख सकते हैं। दूसरा आप फिबोनाची इस पे ऐड कर सकते हैं। फिबोनाची ऐड करने का तरीका है कि करंट का लो और करंट का ई हाई इन दोनों को मिला देंगे तो आपका एक पॉइंट मिल जाएगा। वहाँ आप इस फिबोनाची को ड्रॉ करेंगे और वहाँ से आपको अपना टारगेट मिल जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। यहाँ से मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लिया। जैसे मैं इसको यहाँ पे मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ। जैसे ये इसको करंट लो मान लेते हैं और इसको करंट हाई मान लेते हैं। तो इस प्रकार ये आपके टारगेट्स बन जाएंगे। एक टारगेट ये हो गया, एक टारगेट ये हो गया, एक टारगेट ये हो गया। ठीक है, इस तरह से आप टारगेट डिसाइड कर सकते हो। और तीसरा ये है कि अगर मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है ऊपर से, जब स्टॉक्स कैसे, जैसे यहाँ से ये स्टॉक ने ब्रेकआउट किया तो अब जैसे अगर नीचे से बाइंग किया होगा आपने, ये देखिए ये यहाँ से जैसे क्रॉस करता है तो यहाँ पे हम हमारा टारगेट एग्जिट कर सकते हैं पोजीशंस को। अब स्टॉप लॉस या तो आप अपने रिस्क के अनुसार रख सकते हैं, 1% 2%, या नीचे का कोई सपोर्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं, टारगेट भी रख सकते हैं। साथ ही नीचे का अगर कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हम तो ट्रेंड लाइन में सपोर्ट बनता है नीचे का, तो वहाँ से भी जैसे यहाँ पे अगर एक ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करेंगे तो ये हमारी नीचे की लाइन हो जाएगी। तो इस लाइन को भी अगर स्टॉक क्रॉस करता है तो भी हमें हमारा स्टॉप लॉस एग्जिट कर देंगे। इस तरह से आप मल्टीपल टाइम फ्रेम में अपनी एक ही स्ट्रेटजी को यूज़ कर सकते हैं। साथ ही हम इसमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी होगी तो हम क्या करेंगे, इस तरह से इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर देंगे। ड्रॉ करने से क्या होगा कि हम हमारे जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो उनका पता चल जाता है और हम हमारी जो एंट्री है वो आसानी से ले पाते। देखिए यहाँ से हमने एक लाइन खींची, यहीं से वो स्टॉक्स बार बार मूव कर रहे हैं। देखिए यहाँ से भी स्टॉक्स ने मूव किया, यहाँ से भी स्टॉक्स ने मूव कर रहा है। तो इस तरह से हम मल्टीपल ट्रेंड लाइन खींचकर भी हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देख सकते हैं।
तीसरा है कि आप इसमें पैटर्न को समझ सकते हो। कई तरह के पैटर्न बनते हैं, जैसे डब्ल्यू पैटर्न हुआ, फ्लैग पैटर्न हुआ, बुलिश पैटर्न हुआ, ये देखिए कंटिन्यू पैटर्न्स हुए, बहुत सारे पैटर्न होते हैं। उन पैटर्न का अगर आपको नॉलेज है तो उन पैटर्न के हिसाब से भी आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। तीसरा ये कि आप अपने जो स्ट्रेटजी डेवलप कर रहे हो, ये जैसे हमारी स्ट्रेटजी है, तो ये मूविंग एवरेज के ऊपर कितने दिन रहता है। जैसे कोई स्टॉक 2 दिन या 3 दिन रहता है, अगर 3 दिन रहता है तो आपको पता है कि 3 दिन की साइकिल है, तो आप इस प्रकार से ट्रेंड लाइन के ऊपर ये 3 दिन अपना स्टॉक्स जो भी है, ये हमने बैंक निफ्टी लिया है, ये 3 दिन ऊपर रहता है और 3 दिन नीचे रहता है इस लाइन के। तो हमें इसकी साइकिल का भी पता चल जाता है कि ये स्टॉक की जो साइकिल है वो किस तरह से है। तो आप अपने जो भी स्टॉक्स ले रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं, उनकी साइकिल भी पता कर सकते हैं। आप कोई सी भी स्ट्रेटजी तैयार करें, पर उस स्ट्रेटजी में आप अपना माइंड न लगाएं। स्ट्रेटजी जैसा बोलती है वैसा ही आप बाय करें, स्ट्रेटजी जैसा बोलती है वैसे ही टारगेट बुक करें, ऐसे ही आप अपना स्टॉप लॉस बुक करें। आप भगवान के भरोसे ना बैठे। आखिरी बात यह है कि स्टॉक की जो ओपनिंग है उसका विशेष ध्यान रखें कि आपकी स्ट्रेटजी में जब इन मूविंग एवरेज के ऊपर ओपनिंग होता है तो क्या स्टॉक नीचे गिर जाता है या ऊपर को ऊपर। जैसे यहाँ पर क्लोजिंग हुई है, देखिए इसके नीचे हुई है, अगर यहाँ पर देखिए तो क्लोजिंग नीचे हुई है हमारी दोनों लाइन के नीचे, ठीक है। वैसे तो सेलिंग का ही था, पर मार्केट ऊपर ओपन हुआ है, जस्ट ऊपर ओपन होके फिर वापस से नीचे आया है, देखिए। पर उस अगर यहाँ पर देखा जाए तो पूरे दिन रेंज बाउंड मार्केट रहा है, ठीक है। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपकी स्ट्रेटजी में जब उस पॉइंट पर ओपनिंग या क्लोजिंग होती है, वहाँ स्टॉक का कैसा बिहेवियर रहता है, या गैप अप ओपनिंग और गैप डाउन ओपनिंग कब होती है आपकी स्ट्रेटजी के अनुसार। ये सारी बातों को आप एनालाइज करेंगे, तभी जाके आप अपनी स्ट्रेटजीज को तैयार कर सकते हैं। एक नॉर्मल अगर स्ट्रेटजी आप तैयार करना चाहते हैं तो उसका बैक टेस्टिंग का जो मिनिमम पीरियड होता है वो 90 दिन का होता है, और मैक्सिमम आप 180 दिन या 6 महीने तक उसका बैक टेस्ट कर सकते हैं। अगर उस पर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो आप उस स्ट्रेटजी को कंटिन्यू कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप कोई सी भी स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हैं तो उस पर विश्वास रखें और उसी के अनुसार आपको ट्रेड लेना चाहिए। साथ ही आपको मल्टीपल स्ट्रेटजीज के पीछे नहीं भागना है, आपको सिर्फ एक स्ट्रेटजी डेवलप करना है और उस स्ट्रेटजी को मल्टीपल स्टॉक में यूज़ कर सके, ऐसी स्ट्रेटजी आपको बनाना है। जैसे मैंने आपको ये स्ट्रेटजी बनाई जो 1 मिनट की थी, उसे हमने 5 मिनट में भी यूज़ कर लिया, उसको हम 15 मिनट में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको उस स्ट्रेटजी में क्या करेक्शन करना पड़ता है मल्टीपल टाइम फ्रेम में, ये सब सारी चीज़ों का आपको नॉलेज होना चाहिए, तभी जाके आप एक अच्छी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। आप हमारी इस स्ट्रेटजी के तीनों पार्ट को एक बार देखिए ध्यान से, और उसके बाद आप इस पर ट्रेड करिए। अगर आपको क्या रिजल्ट मिलता है, आपको कैसा लगता है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, आगे मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तो अगर अभी तक आपने इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर एक न्यू डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम शेयर मार्केट से रिलेटेड न्यू इन्फॉर्मेशन अपडेट करते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।